दोस्तों, आज की कहानी है पति के रहते हुए भी देवर से संबंध बनाने लगी पत्नी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। 28,000 की मेरी साड़ी थी, मेरे लाखों के थे मेरे शरीर पर जगमगाते हीरे। इनकी चमक में मुझे अपनी गरीब सी दिखने वाली सहेली भला कहाँ नजर आती। मुकम्मल जहाँ तो आज तक किसी को भी नहीं मिला। कहीं कुछ कमी रह गई तो कहीं कुछ। तुम चाहो तो सारी उम्र गुजार लो, जितनी चाहो कोशिश कर लो। कभी यह दावा नहीं कर सकते कि सब पा लिया है तुमने। सुबह का नाम आते ही कितनी यादें मन में घुमड़ने लगी। मुझे याद है कॉलेज के दिनों में मन में कितना जोश हुआ करता था। हर चीज़ के लिए मेरा लपक कर आगे बढ़ना सुबह को अच्छा नहीं लगता था। ठहराव था सुबह में, वह कहती भी थी जो हमारा है वह हमें मिलेगा ज़रूर, उसे कोई भी नहीं छीन सकता। और जो हमारा है ही नहीं, अगर नहीं मिल पाया तो कैसा गिला शिकवा और क्यों रोना धोना। जो मिला है उसका संतोष मानना सीखो सीमा, जो खो गया उसे भूल जाओ। वे भी लोग हैं जो जूतों के लिए रोते हैं, उनका क्या जिनके पैर ही नहीं होते। बड़ी हैरानी होती थी मुझे कि इतनी बड़ी बड़ी बातें वह कहाँ से सीखती थी और उन पर अमल भी करती थी। सीखने को तो मैं भी सीखती थी, परंतु अमल करना कभी नहीं सीखा। अपनी खुशी को ऐसी गाड़ी मत बनाओ जो किसी दूसरे गाड़ी के पीछे लगी हो। जब जब सामने वाली गाड़ी अपनी रफ्तार बढ़ाए, आपको भी बढ़ानी पड़े। जब जब वह ब्रेक लगाए, आपको भी लगाना पड़े। नहीं तो टकरा जाने का खतरा। अपना ही रास्ता स्वयं क्यों नहीं बना लेते कि अपनी मर्जी चलाई जा सके। आपकी खुशियाँ किसी दूसरे के हाव भाव और किसी अन्य की हरकतों पर निर्भर क्यों हो। आपके किसी रिश्तेदार या मित्र ने आपसे प्यार से बात नहीं की तो आप दुखी हो गए, उसका ध्यान कहीं और होगा। हो सकता है उसने आपको देखा ही न हो। आप ऐसा सोचो ही क्यों कि उसने आपको अनदेखा कर दिया है। क्या अपने आप को इतना बड़ा इंसान समझते हो कि हर आने जाने वाला सलाम ठोकता ही जाए। अपने को इतना ज़्यादा महत्व देते ही क्यों हो। आत्मसम्मान नाम की कोई चीज़ होती है ना, क्या नहीं होती। मैं पूछती, आत्मसम्मान तब तक आत्मसम्मान है जब तक वह अपनी सीमा रेखा के अंदर है। जब वह अपने सामने वाले को दबाने लगे, उसके आत्मसम्मान पर प्रहार करने लगे, तब वह अहम बन जाता है, व्यर्थ की अकड़ बन जाती है। और जब दोनों पक्ष दुखी हो जाए, तब समझो आपने अपनी सीमा पार कर ली। अपने मान सम्मान को अपने तक रखो, किसी दूसरे के गले का फंदा मत बनाओ। समझी ना कैसे भला। वह इस तरह की मैं यह उम्मीद ही क्यों करूं कि तुम मेरी सारी बातें मान ही लो। जरूर तो नहीं है ना कि तुम वही करो जो मैं कहूँ। मेरी अपनी सोच है, मेरी अपनी इच्छा है। ऐसा तो नहीं है ना कि मेरा ही कहा माना जाए। तुम मेरा कहा ना मानो तो मेरा आत्मसम्मान ही ठेस खा जाए। तुम्हारा भी तो आत्मसम्मान है, तुम्हें सुनना पसंद है, मुझे नहीं। जरूरी तो नहीं कि तुम मेरी खुशी के लिए गज़ल सुनने लगो। हर इंसान का अपना शौक है, अपना स्वाद है। कुदरत ने सबको अलग अलग सांचे में ढालकर उनका निर्माण किया है। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई मोटा है, कोई पतला। किसी पर सफ़ेद रंग जचता है, किसी पर काला रंग। अपनी अपनी जगह सब उचित है, सब सुंदर है, सबका मान सम्मान आदरणीय है। सभी इंसान उचित व्यवहार के हकदार हैं। हम कौन हैं जो किसी को नकार दे या उसे अपने से कम या ज़्यादा समझें। अपना सम्मान करो, लेकिन दूसरों का सम्मान भी कम मत होने दो। अपनी मर्जी चलाओ, लेकिन यह भी ध्यान रखो कि किसी और की मर्जी तो आपका दखल नहीं हो रहा है। सोचो जरा, आपकी दोस्त थी ना सुबह, मेरे देवर मुझसे पूछ रहे थे। हमारे नए मैनेजर की पत्नी है, कल ही हम उनसे मिले थे। बातों में बात निकली तो मेरे मुंह से निकल गया कि मेरी भाभी भी जम्मू की है। आपका नाम लिया तो इतनी खुश हो गई कि मेरी बाँह ही पकड़ ली। वो तो यह भी भूल गई कि उनके पति मेरे अफसर हैं
आपको बहुत याद कर रही थी। बड़ी सीधी सी महिला है, बड़ी ही सरल। मेरा पता ले लिया है। कह रही थी कि जरा घर संभल जाए तो वो आपसे मिलने आ जाएगी। सोम सुबह के बारे में पता कर चले गए और मैं सोचने लगी कि क्या सचमुच सुबह मुझसे मिलने आएगी। जब मेरी शादी हुई तब उसने पिताजी का तबादला हो चुका था। मेरी शादी में वह आ नहीं पाई थी और जब उसकी शादी हुई थी तो मैं अपने ससुराल में व्यस्त थी। कभी कभार उसकी कोई खबर मिल जाती थी। मेरे पति सफल बिजनेसमैन थे। नौकरी करना उन्हें पसंद नहीं। यह अलग बात है कि मेज के उस पार बैठने वालों की ज़रूरत उन्हें कदम कदम पर पड़ती है। मेरे देवर का बैंक में नौकरी करना उन्हें पसंद नहीं आया था। चाहते थे वे भी उनके साथ ही आंट बटाए। लेकिन देवर की स्पष्टवादिता भी कहीं न कहीं सही थी। नहीं भाई साहब, वेतनभोगी इंसान को अपनी चादर का पता होता है। मैं अपनी चादर का छोटा बड़ा होना पसंद नहीं कर पाऊंगा। चादर से याद आया कि सुबह की कुछ ऐसा ही कहा करती थी। चादर से बाहर पैर पसारना उसे भी पसंद नहीं आता था। मेरे देवर से उसकी सोच मिलती जुलती थी। शायद इसीलिए उन्हें भी सुबह अच्छी लगती थी। मेरे पिताजी को भी सुबह बहुत पसंद थी। एक बार तो उनकी इच्छा इतनी प्रबल हो गई थी कि उन्होंने सुबह को अपनी बहू मानने का भी विचार किया था। मेरे भैया अमेरिका से आए थे शादी करने। हमारा घर सुबह के घर से 20 ही था। 19 होते हुए भी सुबह ने मना कर दिया था। अपने देश की मिट्टी छोड़कर मैं अमेरिका क्यों जाऊं? क्या यहाँ रोटी नहीं है खाने को? जिंदगी एक बार मिलती है सुबह, उसे ऐसो आराम से काटना नहीं चाहोगी। यहाँ मुझे कोई कमी है क्या? मैं तो बहुत सुखी हूँ। प्रकृति ने मेरे हिस्से में जो था मुझे दे रखा है और वक्त आने पर कल भी मुझे वह सब मिलेगा जिसकी मैं हकदार हूँ। मैं कुदरत के विरुद्ध नहीं जाना चाहती। उसने इस मिट्टी में भेजा है तो क्यों कहीं और जाऊँ? सुबह का साफ साफ इनकार कर देना मुझे चुभ गया था। मेरा आत्मसम्मान हमारे परिवार का आत्मसम्मान ही मानो छिन्न भिन्न हो गया था। भला लड़की की क्या औकात जो मना कर दे? मुझे लगा था कि उसने मेरा अपमान किया है, मेरे भाई का तिरस्कार किया है। रिश्ता विचार मिलाकर करना चाहिए। सीमा समान विचारों वाले इंसान ही साथ रहे तो अच्छा है। सुखी तभी होंगे जब सोच एक जैसी होगी। विपरीत स्वभाव मात्र तनाव और अलगाव पैदा करता है। क्या तुम चाहोगी कि तुम्हारा भाई दुखी रहे? मैं वैसे नहीं हूँ जैसा तुम्हारा भाई है ना। मैं चैन से रह पाऊंगी ना वही अपना जीवन चैन से बिता पाएगा। तुम हमारा अपमान कर रही हो सुबह। इसे मान व अपमान का प्रश्न ना बनाओ सीमा। तुम्हारा मान बचाने के लिए अपने जीवन की गाड़ी मैं तुम्हारी इच्छा के पीछे तो नहीं लगा सकती ना। तुम्हारी खुशी के लिए क्या मैं अपने विचार बदल लूं? सुबह का समझाना सब व्यर्थ गया था। 15 साल हो गए उस बात को। उस प्रसंग के बाद जल्दी ही उसके पिता का तबादला हो गया था। अपनी शादी में मैंने अनमने भाव से ही निमंत्रण भेज दिया था मगर वह आ नहीं पाई थी। उसके भी किसी नज़दीकी रिश्तेदार की शादी थी। वह किस्सा जो तब समाप्त हो गया था आज पुनः शुरू हो पाएगा या नहीं मुझे नहीं पता। और अगर शुरू हो भी जाता तो किस दिशा में जाएगा? कहाँ नहीं जा सकता। वैचारिक मतभेद जो इतने साल पहले था और वह भी चौड़ा होकर खाई का रूप ले चुका होगा। यह वक्त की मार से शून्य में विलीन हो चुका होगा। पहले से ही अंदाजा लगाना आसान नहीं था। सुबह के बारे में हर पल मैं सोचती थी। अपनी हार को भी मैं भूल नहीं पाई थी। जबकि सुबह भी गलत कहाँ थी। उसका अपना दृष्टिकोण था जिसे मैंने ही मान अपमान का प्रश्न बना लिया था। अपना पूरा जीवन अपनी पसंद मात्र मेरी खुशी के लिए वह दांव पर क्यों लगा देती? मैं तो किसी की पसंद का लाया रुमाल तक पसंद नहीं करती। अपने पति से बहुत प्यार है मुझे, लेकिन उनकी लाई एक साड़ी मैं आज तक पहन नहीं पाई क्योंकि वह मुझे पसंद नहीं है। सच कहती थी सुबह।
एक सीमा के बाद हर इंसान की सिर्फ अपनी सीमा शुरू हो जाती है, जिसका सम्मान सबको करना चाहिए। किसी को बदलने का हमें क्या अधिकार, जब हम किसी के लिए जरा सा भी बदल नहीं सकते। हमारा स्वाभिमान अगर हमें बड़ा प्यारा है, तो क्या किसी दूसरे का स्वाभिमान उसे प्यारा नहीं होगा? किसी ने अपनी इच्छा जाहिर कर दी तो हमें ऐसा क्यों लगा कि उसने हमारे स्वाभिमान को ठोकर लगा दी।